क्या झारखंड में बिना डीजीपी के चलेंगी प्रशासनिक कार्य? झारखंड की पुलिस व्यवस्था में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। जिस डीजीपी का कार्यकाल 2027 तक तय था, उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि झारखंड के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में उपजा एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों और अब कौन? नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। अनुराग गुप्ता, एक ऐसा नाम जो झारखंड पुलिस के शीर्ष पद पर पिछले कुछ महीनों से विराजमान था, मंगलवार की देर शाम अचानक सुर्खियों में आ गया। रांची की सड़कों पर उस शाम की चर्चा सिर्फ एक ही थी, डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफा। शाम करीब 7:30 बजे, जब सामान्य कार्यकाल बंद हो चुके थे, डीजीपी मुख्यालय में फिर से हलचल शुरू हुई। अनुराग गुप्ता खुद वहां पहुंचे, फिर कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास भी गए और कुछ देर बाद अपने घर लौट आए। इन गतिविधियों ने अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया और जल्द ही यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। डीजीपी ने अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। सवाल उठता है, यह अचानक का फैसला क्यों? दरअसल अनुराग गुप्ता का झारखंड पुलिस के मुखिया के रूप में सफर उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। वर्ष 2022 में उन्हें डीजी रैंक में प्रमोशन मिली थी, जिसके बाद उन्हें डीजी बनाया गया। यह कहानी सिर्फ एक पद की नहीं, बल्कि एक अधिकारी के राजनीतिक दांवपेच और प्रशासनिक खींचतान में फंसने की भी है। 26 जुलाई 2024 को झारखंड सरकार ने उन्हें प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया, लेकिन यह पद भी उनके लिए स्थायी नहीं रहा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश पर उन्हें इस पद से हटा दिया। चुनाव आयोग ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए, जो तब एक बड़ा मुद्दा बन गया था। यह उनके करियर का पहला बड़ा झटका था, लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। चुनाव के बाद जब हेमंत सोरेन सरकार की वापसी हुई, तो 28 नवंबर 2024 को अनुराग गुप्ता को एक बार फिर डीजीपी नियुक्त कर दिया गया और फिर 3 फरवरी 2025 को उन्हें नियमित डीजीपी का पदभार सौंपा गया। सरकार की अधिसूचना में यह स्पष्ट नहीं था कि उनका कार्यकाल कब से प्रभावी होगा। सिर्फ इतना उल्लेख था कि डीजीपी का कार्यकाल महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के तहत 2 वर्ष का होगा। नियमानुसार उनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक चलना था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस कार्यकाल के बीच में ही उन्होंने पद छोड़ दिया? कारणों की जड़ें कई हैं। सबसे बड़ा कारण उनकी नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अनुराग गुप्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस नौकरी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी। उनकी इस तरह की नियुक्ति को लेकर कानूनी और प्रशासनिक गलियारों में सवाल उठते रहे। हो सकता है कि इसी अनिश्चितता और केंद्र राज्य के बीच खींचतान के चलते उन्होंने यह कदम उठाया हो। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु एसीबी और सीआईडी का अतिरिक्त प्रभार था, जो उन्हें डीजीपी बनने के साथ ही दिया गया था, लेकिन सितंबर में सरकार ने उनसे एसीबी का प्रभार वापस ले लिया था। इस घटना के बाद से ही उन्हें हटाए जाने की अटकलें लगातार चल रही थी। यह शायद सरकार की ओर से एक संकेत था कि सब कुछ ठीक नहीं है। एक और बात जो इस इस्तीफे के पृष्ठभूमि में है, वह यह है प्रशासनिक पारदर्शिता और प्रक्रियाओं का पालन। जब किसी शीर्ष पद पर नियुक्ति ही सवालों में के घेरे में हो, तो उस अधिकारी के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। नैतिक और कानूनी दबाव उन पर बढ़ रहा था और अब सवाल यह है कि झारखंड का अगला डीजीपी कौन होगा। कई नामों पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के अनुसार आईपीएस प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया के नाम सबसे आगे हैं। ये दोनों अधिकारी अपनी वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर इस पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी, क्योंकि डीजीपी का पद खाली रहना राज्य की कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। राज्य सरकार ने अभी तक उनके इस्तीफे की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है और ना ही अनुराग गुप्ता या सरकार की किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इस पर कोई बयान दिया है। यह चुप्पी भी कई सवालों को जन्म दे रही है। क्या यह इस्तीफा स्वेच्छा से दिया गया है या इसके पीछे कोई और दबाव है? तो यह थी झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के इस्तीफे की पूरी कहानी। एक ऐसा घटनाक्रम जिसने राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था में एक नई अनिश्चितता पैदा कर दी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार उनके इस्तीफे को स्वीकार करती है या नहीं, और झारखंड पुलिस की कमान अब किसे सौंपी जाती है,
ये सिर्फ एक अधिकारी के पद छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था और प्रक्रियाओं पर भी सवाल है जिसके तहत ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां होती है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या इस इस्तीफे से झारखंड की कानून व्यवस्था को कोई झटका लगेगा या यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।